ट्रिगर्स, नंबर्स जो कल मार्केट आज के बाद आए, और साथ ही वो स्टॉक्स जहां पर कुछ ना कुछ न्यूज इंपैक्ट आ सकता है। ये सब बताने के लिए पूजा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। पूजा, पहले आप दो पार्ट में बताइए, पहले हमें ट्रिगर्स और साथ साथ कल नंबर्स कौन कौन से। कल ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं था वैसे नंबर्स का, एफएनओ और निफ्टी का। बिल्कुल, लेकिन कैश सेगमेंट से काफी सारे नतीजे आए हैं। शुरुआत तो ट्रिगर से करें तो हमने देखा कि आज वायदा बाजार से गोदरेज कंज्यूमर, एचपीसीएल, केईआई इंडस्ट्रीज, पेटीएम, पॉलीकैब इंडिया, बीएससी, सीजी पावर, एमजीएल, पिरामिल एंटरप्राइजेस, बैंक ऑफ बड़ौदा, लिस्ट काफी लंबी है आज एफएनओ रिजल्ट्स की, तो उस पर आप नजर रखिए। एथर एनर्जी का आईपीओ, आज इसकी लिस्टिंग होगी। हम आपको बता दें कि आईपीओ करीब 1.5 गुना भरा था और प्राइस बैंड जो है इसका वो 304 321 है, तो इश्यू प्राइस 321 रुपए रहेगा। आज से ओएमओ का पहला चरण जारी किया जाएगा 50,000 करोड़ का। आपको बता दें कि आरबीआई ने करीब 1.25 लाख करोड़ के ओएमओ की घोषणा की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी के मामले पर सुनवाई होगी। ग्लोबल इवेंट में जापान के बाजार आज बंद रहेंगे, वहां पर ट्रेडिंग हॉलिडे है, और यूएस में 2 दिवसीय एफओएमसी की बैठक आज से शुरू होगी। नतीजों में कैम्स पर नजर रखिए, नतीजे अनुमान से बेहतर। आय में करीब 15% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 11% से बढ़ा और मुनाफे में भी 11% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। इंडियन होटल्स के नतीजे इनलाइन ही हैं। आय में 27% की ग्रोथ है, मुनाफा 21% बढ़ा और कामकाजी मुनाफा भी 30% की बढ़त वहां पर दर्ज हुई। कोफोर्ज के नतीजे अनुमान से कमजोर हैं, लेकिन गाइडेंस यहां पर काफी मजबूत निकल कर आई है, तो काफी मिले जुले नंबर्स हैं कोफोर्ज के। आय में करीब 5% की ग्रोथ, डॉलर आय करीब 3% की बढ़त वहां पर है और एबिट मार्जिन 12.7% पर आए हैं। कैश सेगमेंट से काफी लिस्ट लंबी है। सिग्निटी टेक नतीजे शानदार, आय में 16% की ग्रोथ है, मुनाफा 170% बढ़ा कंपनी का। जेएनके बैंक के नतीजे कुछ मिले जुले नजर आ रहे हैं। एनआईए में 13% की बढ़त जरूर है, लेकिन मुनाफा घटा है 8.5% से। ग्रॉस एमपी नेट एनपीए दोनों में ही गिरावट दर्ज हुई। यूनिकॉमर्स सी सॉल्यूशन नतीजे शानदार हैं, यहाँ पर भी आय में 70% की ग्रोथ है, मुनाफा 16% बढ़ा है कंपनी का। प्रताप स्नैक्स के नतीजे काफी निराशाजनक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स में बढ़त की वजह से मार्जिन पर असर पड़ा और मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। मार्जिन में एक बड़ा दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आईईएक्स एक बिजनेस अपडेट आया, इस पर नजर रखिए। अप्रैल में कुल वॉल्यूम में 26% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की। ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई उन नंबर्स की और साथ ही ट्रिगर्स की। अब दूसरे स्टॉक्स जहां पर आज न्यूज इंपैक्ट हो सकता है। बिल्कुल, अन्य स्टॉक्स की बात करें तो ओएनजीसी और रिलायंस पर आज फोकस होगा। यहां पर खबर आ रही है कि पन्ना, मुक्ता और ताप्ती जेवी पार्टनर्स शेल रिलायंस ओएनजीसी ने देश की पहली ऑफशोर फैसिलिटी सक्सेसफुली पूरी कर ली है और भारत सरकार के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग का करार भी कर लिया है। ज्वाइंट वेंचर में ओएनजीसी की 40% भागीदारी और रिलायंस और शेल की करीब 30% भागीदारी यहां पर होगी। इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी को 887 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, अगले 30 महीने में ऑर्डर पूरा करना होगा। केरला सरकार से ये ऑर्डर दिया गया है। जीआर इंफ्रा को भी बड़े ऑर्डर मिले हैं, बीएसएनएल की तरफ से करीब 1257 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। पारस डिफेंस पर भी नजर रखिए, इसके कंपनी ने इजराइल के साथ एमओयू कर लिया है और भारतीय और ग्लोबल डिफेंस सेक्टर में नए अवसर और दोनों पक्षों के कारोबार का विस्तार करने के लिए ये करार हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा पर भी आज फोकस होगा। यहाँ पर कंपनी को आईएसबी 2001 के फेज 1 क्लिनिकल स्टडी के लिए एक रिजल्ट पेश किया गया है, जहां पर कि उनको यूएसएफडीए की तरफ से फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन मिला है, तो आज इस पर भी नजर होगी। ओला इलेक्ट्रिक पर भी नजर रखिए, एक्सचेंज ने कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगी है मीडिया रिपोर्ट्स के बाद। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भावेश अग्रवाल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस तरह की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। एजीआई इंफ्रा में कुछ फंड एक्शन हुए हैं, जिसमें कि ट्रेड कॉर्नर की तरफ से बिकवाली हुई है करीब 1.25 लाख शेयर्स की, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 4 डायमेंशंस की तरफ से करीब 90 लाख शेयर की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। आखिर में बात करते हैं सीगल इंडिया की। यहाँ पर भी सब्सिडरी को एनएचएआई की तरफ से 923 करोड़ के कंसेशन अग्रीमेंट मिले हैं और यहाँ पर 6 लेन ग्रीनफील्ड सदर्न लुधियाना बाईपास के लिए ये अग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। तो आज ये तमाम खबरें फोकस में रहेंगी।